नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतीक इंस्पायर्स भारत पर। देखिए, ये है कैस्पियन से और यहाँ से ईरान का एक कार्गो शिप रशिया जा रहा था ड्रोन और वेपन्स लेकर के। तभी इस कार्गो शिप पर यूक्रेन अटैक कर देता है और इसकी अनाउंसमेंट यूक्रेन ने पूरी दुनिया के सामने की है कि हाँ, हमने उस शिप को अटैक किया है जो ईरान रशिया तक पहुंचा रहा था। यूएसए ये सब देख करके बहुत खुश है, लेकिन ईरान ने धमकी दी है यूक्रेन को कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने पूछा जेलेंस्की से कि अगर ईरान ने अटैक किया यूक्रेन पर तो आप क्या करोगे। तो जेलेंस्की यहाँ पर बोलते हैं, जब रशिया यूक्रेन की वॉर का फर्स्ट ईयर चल रहा था तब ईरान ने अपने बहुत सारे ड्रोन दिए थे रशिया को और साथ ही साथ उन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी थी रशिया को। और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ईरान के शाही ड्रोन्स के बारे में जो रशिया ने लार्ज स्केल पर यूज किए हैं यूक्रेन पर। तो यूक्रेन का तर्क यहाँ पर यह है कि ईरान तो हम पर पहले अटैक कर चुका है रशिया को वेपन सप्लाई करके, अब हम जो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं ये रिटेलिएशन है। इस टाइम पर ईरान की तरफ से ओपनली स्टेटमेंट दी जा रही है कि अब यूक्रेन को हिट करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पोस्ट है ईरान के विदेश मंत्री की, जिसमें सैयद अब्बास लिखते हैं जेलेंस्की हैज अटैक्ड एन ईरानियन कॉमर्शियल वेसल किलिंग अ सेलर। मतलब जेलेंस्की ने एक ईरानियन कार्गो शिप पर अटैक किया है जिसमें एक नाविक की मृत्यु हो गई। ये यूनाइटेड नेशन चार्टर का खुला उल्लंघन है जो कथित तौर पर इजराइल के कहने पर यूरोप को उसके वॉर में घसीटने के लिए किया गया है। यहाँ पर एक थ्योरी स्टाइल में सैयद अब्बास बता रहे हैं कि ये अटैक जो ईरान के शिप पर हुआ है ये इजराइल के कहने पर हुआ है और इजराइल चाहता है कि इस वॉर में यूरोप के देश भी कूद पड़े। मुझे लगता है कि अगर ईरान ने अटैक किया किसी भी यूक्रेन की सिटी पर तो आने वाले टाइम पर और भी देश इस वॉर में एंट्री करते हुए दिखेंगे और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये वॉर वर्ल्ड वॉर में बदल जाए। और दूसरी तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की बोल रहे हैं ईरान इस टाइम पर इतने सटीक निशाने क्यों लगा पा रहा है अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर, क्योंकि इसके पीछे रशियन सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट निगरानी कर रही हैं गल्फ रीजन में और रशिया प्रोवाइड कराता है इमेजेस ईरान को। फिर उन इमेजेस की मदद से ईरान टारगेट करता है यूएस के मिलिट्री बेसिस को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ट्रंप ने यह बात नहीं बोली है कि रशिया की सैटेलाइट हेल्प कर रही है ईरान की, और आने वाले टाइम में यूक्रेन और भी कंट्री के नाम ले सकता है जो हेल्प कर रहे हैं ईरान की। आई थिंक इसके बाद चाइना का ही नेम अनाउंस होगा और आने वाले समय में यूक्रेन यूएस से डिमांड कर सकता है कि प्लीज हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड करें ताकि हम हिट कर सके ईरान को। और अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से देखेंगे ऑयल प्राइस बढ़ते हुए, ट्रेड और भी ज्यादा प्रभावित होगा। और हाँ, आने वाले टाइम में कोई नई डेवलपमेंट होगी तो मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा।